वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आपका पहला सवाल है कि पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में किस रसायन का उपयोग होता है। पॉलीथीन बनाने में इथिलीन का प्रयोग होता है। इथिलीन याद रखना है। इथिलीन का और किस किस चीज़ में प्रयोग होता है, बोलता है कि जो आप पेड़ में प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है वो इथिलीन से ही पकता है। ये याद रखना है, बार बार कंपटीशन में आएगा कि इथिलीन का प्रयोग प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, फलों को पकाने के लिए खरीदते हैं ना बाजार में। यानी कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी देते हैं, देखते हैं केला के बीच में धर देता है, उसमें जब पानी देता है तो उसके बाद झोंप देते हैं तो केला पक जाता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी देते हैं तो उसी से एसिटिलीन गैस निकलता है और कृत्रिम रूप से फल पकता है। तो इथिलीन जो है इससे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से, और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल को पकाते हैं। लेकिन ये पॉलीथीन बनाने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन जो हम बोले कि कृत्रिम रूप से फल को पकाते हैं, उसका एक गैस वेल्डिंग में भी प्रयोग होता है। गैस वेल्डिंग करते हैं ना, तो उसका उपयोग होता है। ऑप्शन अगर देखा तो मीथेन को मार्स गैस CH4, कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, मीथेन बनता है। इसको मार्स गैस बोलते हैं, प्राकृतिक गैस के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखना है, मीथेन। अगला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म जो है निश्चेतक के रूप में, या गोंद जो बनता है, गोंद साटने वाला, तो ये उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म को मेन रूप से निश्चेतक मतलब डॉक्टर सब जो करता है सर्जरी ऑपरेशन करता है तो निश्चेतक के रूप में यही क्लोरोफॉर्म का यूज करता है। तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म, और ये सब आपको याद रखना। अगला सवाल है, ठंडे प्रदेशों में मोटर गाड़ी के रेडिएटर में पानी को जमने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ठंडा प्रदेश, जब कहीं आप जाइएगा ऊंचा जगह, ऊटी जाइएगा या तो कुल्लू मनाली जम्मू, वो सब एरिया में क्या करता है कि रेडिएटर जो गाड़ी में पानी डालता है इंजन में, उसमें थोड़ा ये ग्लाइकोल मिला देता है। यही आंसर होगा, ग्लाइकोल। क्यों मिला देता है कि पानी जमता है, पता चलेगा जम गया तो फिर गाड़ी नहीं चलेगा। तो उसको ठंडा से जमने के लिए ग्लाइकोल, बार बार आपको कंपटीशन में पूछेगा कि बर्फ जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, ग्लाइकोल। लेकिन एक प्रश्न आपको आएगा कि बर्फ को जमने के लिए क्या मिलाते हैं, तो जिलेटिन। ये याद रखिएगा, जिलेटिन। ये जो है बर्फ जल्दी से जम जाए इसलिए जिलेटिन मिलाते हैं, और नए जमने के लिए ग्लाइकोल मिलाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहला है फ्रियन क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में उपयोग यही होता है CFC का, और ये जो निकलता है यही ओजोन क्षति, कहता है ओजोन क्षति में किसका ज़्यादा भूमिका है, तो यही फ्रियन का, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो है इसका अब वैसे सरकार रोक लगा दिया है कि नाइट्रोजन यूज करिए रेफ्रिजरेटर में, और ये फ्रियन का यूज ज़्यादा नहीं करना है, चूँकि वो जो है ओजोन क्षति हो रहा है। ओजोन क्या हमको सुरक्षा, जानते हैं पराबैंगनी किरण को रोकता है, बचाता है पराबैंगनी किरण से ओजोन परत, तो उसको क्षति पहुँचा रहा है यही फ्रियन। तो ये याद रखना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइकोल तो हो गया। इथाइल अल्कोहल का किस में, शराब में पूछता है। शराब बनने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पीते हैं आप बियर विस्की, अभी तो बिहार में तो बंद है, बाकी जगह तो पीता है लोग। तो उसमें क्या है कि बियर में सबसे कम एल्कोहल होता है, सबसे ज़्यादा विस्की में होता है। रम और विस्की, रम में पूछ परीक्षा में तो आता नहीं, लेकिन जानकारी के लिए 12% रम में होता है और 45-40% लगभग भी ज़्यादा एल्कोहल। तो ये सब प्रश्न आता है, उसको देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान जिसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न। अब पाकिस्तान भी अपना एगो सर्वोच्च निशान-ए-पाकिस्तान। भारत रत्न जो शुरुआत हुआ था 1954 में, और निशान-ए-पाकिस्तान 1957 में। होता क्या है, इसको तो देखौसी लगता है कि जो भारत करेगा वही हम करेंगे। 1954 में स्थापना किया भारत रत्न का, तो ये हो 1957 में कर लिया। अब देखिए भारत का ऐसा आदमी है जो कि उसका ले लिया। वैसे भारत भी दिया है, भारत भी खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे, जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं ना, खान अब्दुल गफ्फार खां,
खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, तो उसको जो है भारत रत्न मिला है। विदेश पूछता है पहला विदेशी जिसने भारत रत्न पाया, तो यही खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान का था जो लिया था भारत रत्न। जो है सर्वोच्च सम्मान यही निशान पाकिस्तान है, पहला पाने वाला यही मोरारजी देसाई है भारत का। लेकिन दूसरा अवार्ड पाने वाला जो था वो दिलीप कुमार थे, जिसका नाम यूसुफ खान भी है, उपाधि जानते हैं। तो दूसरा अवार्ड पाने वाला अगर प्रश्न आता है तो पाकिस्तान का, तो ये यूसुफ खान है। चलिए अब देखिए, ये भी आप याद कर लिए। अब एक प्रश्न आपको बार बार आएगा, कौन व्यक्ति है जो भारत का भी सर्वोच्च सम्मान लिया और पाकिस्तान का भी? यही मोरारजी देसाई, ये प्रथम व्यक्ति है जो पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान लिया है और भारत का भी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। तो ये सब याद रखना है कि भारत का जो 1954 में शुरुआत हुआ था भारत रत्न का, निशान पाकिस्तान 1957 में। तो ये पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है उसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि बार बार आएगा कि कब किसको मिला है, पहला किसको मिला है। जैसे भारत रत्न पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये प्रश्न आता है ना, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा। लेकिन उस समय 3 को मिला था 1954 में, राजगोपालचारी, सीवी रमन और राधा कृष्णन। लेकिन पहला लेने वाला यही थे राधा कृष्णन, जो पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये जो राधा कृष्णन, इसीलिए पहला अगर पूछता है तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन मारना है। तो ये ऐसा सब प्रश्न आपको आएगा पहला लेने वाला, तो आप इसको याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत संविधान से रिलेटेड तो एक सवाल आता है, उसको भी आप देख लिया कीजिए, क्योंकि संविधान की शुरुआत जब से 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान का, ये प्रश्न आता है। पहला वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, फिर जाके 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ, इसमें राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना। फिर 13 दिसंबर 1900 जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए। तब उसके बाद संविधान सभा में, इसमें पूछता है संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे। तो ये सभी लास्टली रूप से 299, पहला जो चुना गया 389, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान अलग अपना संविधान बनाया तो उसमें हट के 299 बचा। लेकिन पूछता है कि लास्ट में जो 24 नवंबर 1950 को जब अंतिम बैठक हुआ, अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को, तो इस दिन कितने लोगों ने साइन किया, ये भी प्रश्न आता है। 284, इसको भी याद रखिएगा, 284 लोग ही उस समय थे। लेकिन पहला जो है संविधान सभा में 389 सदस्य, बंटवारा के बाद 299 बचा, बाद में 284, ये सब प्रश्न आता है। लेकिन आपका प्रश्न है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। हम एक एग्जाम देने गए थे, पूछ दिया था, एक क्वेश्चन ऊपर में था ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, नीचे में था प्रारूप समिति का निर्वहन संचालन कौन कर रहा था। अब देखिए, एक में लोग तो मार दिया अम्बेडकर, दूसरे में सोच रहा है, लेकिन उसी का हिंदी है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का हिंदी इंग्लिश है। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, अम्बेडकर थे, तो ये आपको याद रखना है। वैसे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो ये संवैधानिक सलाहकार, इसमें ऑप्शन में भी है शायद, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन देख लेते हैं, सरदार पटेल, उल प्रांतीय समिति का इसको बनाया गया था। संविधान बनाने के समय भी अपना अपना उसमें दिया गया था, सबको अपना अपना डिपार्टमेंट। जैसे JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो उस समय आपको याद रखना है ये सब रिलेटेड, और संविधान से तो रिलेटेड जरूर, क्योंकि संविधान जो है पूछता है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, कठोर अंशतः लचीला। भारतीय कठोर मतलब न तो ज्यादा कठोर है न तो ज्यादा लचीला है, क्योंकि ये तो सब देशों से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, इस जितना भी है बार बार आप इसको देखते रहिए, कंपटीशन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक उदारीकरण के जनक से किसे संबोधित किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण, चूंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 1991 में नई आर्थिक नीति आता है, नई आर्थिक नीति 1991 में। तो इसी समय आर्थिक उदारीकरण का ज्यादा जोर दिया गया। क्या ज्यादा जोर दिया गया, जैसे कि मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, RBI। राजकोषीय नीति भारत सरकार ये लागू करती है। तो ये सब प्रश्न आपको बार बार, तो यही नई आर्थिक नीति में ये सब आया था। तो 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, यही आंसर मारना है। नई आर्थिक उदारीकरण के जनक जो है PV नरसिम्हा। लेकिन इस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और इकोनॉमिक्स में या भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्यादा ये आर्थिक उदारीकरण में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था PV नरसिम्हा राव के समय में। तो इसको आप याद रखिए। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो जानते हैं चाचा, बोलते हैं बहुत पुस्तक लिखा है, उसको याद कीजिए, जैसे ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, भारत का खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और अरम हरम है जवाहरलाल नेहरू, हु लिव्स इंडिया डाई जवाहरलाल नेहरू। इसका जो कथन है, लिखा है, इस सबको आप याद कीजिए। और महात्मा गांधी का तो हम वो पहले भी बताएं कि इसका एक वीडियो डाला हुआ है, उसके जन्म से अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवजीवन कब लिखा, यंग इंडिया कब लिखा, हरिजन कब लिखा, इंडियन ओपिनियन कब कहाँ स्थापना किया, पूरा इसका शुरू से अंत तक रिलेटेड गांधी जी से है। उसको आप देख लीजिए जरूर, उससे आपका सवाल बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।